तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैक्स स्टडी सेंटर में। तो आज हम देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कुछ भी क्वेश्चन उसमें चैप्टर से। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो हम पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऊष्मा का स्रोतक चालक होता है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, ऊष्मा का स्रोतक चालक होता है तो होता है फ्रेंड पारा। जो ऊष्मा का स्रोतक चालक होता है क्या होता है फ्रेंड? पारा होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम तापीय मान है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम तापीय मान है। तो वह फ्रेंड लकड़ी का, जो लकड़ी है फ्रेंड उसका तापीय मान है, लकड़ी तापीय मान है। और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है फ्रेंड, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्राय नहीं बनाए जाते क्योंकि। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्राय नहीं बनाए जाते क्योंकि प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई बहुत कम परिवर्तन होता है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्राय नहीं बनाए जाते क्योंकि फ्रेंड प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड है, धातु के शीट में एक गोलाकार छिद्र है, शीट को गर्म करने पर उसका आकार। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, धातु के शीट में एक गोलाकार छिद्र है, शीट को गर्म करने पर उसका आकार बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड कोई धातु है उसमें एक गोलाकार छिद्र है, उसे शीट को गर्म करेंगे तो उसके दरमियान बढ़ जाएगा फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जाड़ी के समय किसी स्थान पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है, यह तापमान फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, जाड़े के समय किसी स्थान पर ताप -50 डिग्री सेल्सियस है, यह ताप फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्या होगा। तो होगा फ्रेंड -28 डिग्री फ्लोरीन। तो क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, जाड़े के समय किसी स्थान पर ताप -50 डिग्री सेल्सियस है, तब फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्या होगा। तो होगा फ्रेंड -28 डिग्री फ्लोरीन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। फ्रेंड क्वेश्चन कर रहा है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो आयतन पहले घटता है फिर फ्रेंड बढ़ता है। जब हम जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उससे पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो होता है फ्रेंड जूल। ऊष्मा का सही मात्रक होता है फ्रेंड जूल होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप के समान होगा। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, किसी ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापों का समान होगा। तो होगा फ्रेंड -40 डिग्री सेल्सियस पर। किसी ताप पदार्थ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापों का समान मान -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, वाष्पन के दौरान संघनन में होता है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, वाष्पन के द्रवण में होता है तो होता है फ्रेंड ऊष्मा का उत्सर्जन। वाष्पन के दौरान क्या होता है फ्रेंड? ऊष्मा का उत्सर्जन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, पेट्रोल इंजन की दी गई ऊष्मा का लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, पेट्रोल इंजन की दी गई ऊष्मा का लगभग कितना प्रतिशत यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो होता है फ्रेंड 25%। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, पेट्रोल इंजन में दी गई ऊष्मा का लगभग कितना प्रतिशत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो 25% यांत्रिक ऊर्जा उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, ऊष्मा सबसे अधिक तेजी से संचारित होती है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, ऊष्मा सबसे अधिक तेजी से संचारित होती है तो है फ्रेंड विकिरण द्वारा। जो ऊष्मा सबसे ज़्यादा संचारित होती है किससे फ्रेंड? विकिरण द्वारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का रहा है फ्रेंड, -40 डिग्री एफ का मान 0 डिग्री सेल्सियस में होगा तो होगा फ्रेंड -40 डिग्री सेल्सियस। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड है, झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, पंदे के पानी का इस क्षण ताप होगा। क्वेश्चन कर फ्रेंड, झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, पेंदे के पानी का इस क्षण ताप होगा तो होगा फ्रेंड 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, पंदे के पानी की इस क्षण ताप होगा तो होगा फ्रेंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड,
प्रातःकाल की अपेक्षा दोपहर के समय ऊष्मा अधिक आती है क्या? क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड, प्रातःकाल की अपेक्षा दोपहर के समय ऊष्मा अधिक आती है क्या? तो फ्रेंड दोपहर को सूर्य की किरणें कम दूरी तय करके पृथ्वी पर आती है। फ्रेंड क्वेश्चन कर रहा है प्रातःकाल की अपेक्षा दोपहर समय ऊष्मा अधिक आती है क्योंकि जो सूर्य होता है फ्रेंड कम दूरी तय करके किरणें पृथ्वी पर आती है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस तापमापी का ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है? क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस तापमापी का ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता? तो फ्रेंड केल्विन, जो केल्विन है फ्रेंड उसका ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाइड्रोजन गैस तापमापी का ताप ह्रास होता है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, हाइड्रोजन गैस तापमापी का ताप ह्रास होता है फ्रेंड -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। जो गैस तापमापी का ताप ह्रास होता है हाइड्रोजन का होता है फ्रेंड -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? वो है फ्रेंड जल का विशिष्ट ऊर्जा सबसे अधिक होता है फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप है तो है फ्रेंड 310 केल्विन। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप है तो 310। हाँ फ्रेंड, अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसी वीडियो में लाते रहते हैं और 10 भारत का फुल तैयारी कराते हैं हम फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है वो होता है फ्रेंड 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो जल है उसका घनत्व कब सबसे अधिक होता है फ्रेंड 4 डिग्री सेल्सियस से। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड वो लोग का 0 डिग्री एफ का मान सेल्सियस पैमाने पर होगा। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड 0 डिग्री एफ का मान सेल्सियस पैमाने पर होगा तो होगा फ्रेंड -17.8 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड 0 डिग्री एफ का मान सेल्सियस पैमाने पर होगा फ्रेंड -17.8 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्वेश्चन का फ्रेंड, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है उसका फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान क्या होगा? तो हो जाएगा फ्रेंड -297.4 डिग्री। क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो उसका फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान क्या होगा फ्रेंड -297.4 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड, 233 केल्विन किसके बराबर होता है? तो होता है फ्रेंड -40 डिग्री क्लोरीन के बराबर। 233 केल्विन किसके बराबर होता है फ्रेंड -40 डिग्री क्लोरीन के बराबर। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बने रहें। मैं 10-12 क्रैश कोर्स कराता हूँ फ्रेंड और ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कराता हूँ फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।